So now after structure of atom, let's proceed further with the law of chemical combination. Law of the chemical combinations there are two kinds of laws. One is law of conservation of mass and another one is law of definite proportions. So on the basis of these two laws we are going to do the chemical combinations. मतलब कभी भी कोई element combine करेगा, कोई atom combine करेगा, तो atom जब combine करेगा तो उससे के बाद जो particular compound या molecule form होएगा तो उसके formation के कुछ laws हैं, कुछ rules हैं कि कैसे form होएगा. तो first law is law of conservation of mass, another one is law of definite proportion. So if we talk about law of conservation of mass, it is proposed by French chemist Antoine Lavoisier 1774 में. ठीक है, proposed by French chemist थे ये, जिनका नाम था Antoine Lavoisier, जिन्होंने 1774 में इस लॉ को दिया था. Next is law of definite proportion, जिसको propose किया गया by Joseph Louis Proust in 1799. So these two laws are going to play very important role in chemistry. On the basis of these laws, we are going with the any kind of chemical reactions. कैसे reactions होंगी, कैसे molecule compound form होंगे because of these two laws. So let's start here with the first law, that is law of conservation of mass. So as per this law, according to this law, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. तो ये लॉ क्या कहता है, कंजर्व किस चीज को करने का क्या मतलब होता है, वो चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज रहने वाला है. फाइन. तो दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास को ना हम एक्स्ट्रा बना सकते हैं ना उसको हम कम कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. और इसका एक और डेफिनेशन दिया गया, दैट इज फॉर एनी केमिकल प्रोसेस in a closed system, the mass of reaction must be equal to mass of product, that is reactant. Mass of reactant must be equal to mass of product. ये बोला गया कि जैसे हमने कोई भी reactant लिया, रिएक्शन में जो दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं, वो रिएक्ट करके जितना मास उनका है, जितने अमाउंट में ली गई हैं, वो प्रोडक्ट भी उतना ही देंगे. Reactant is always equal to product. नेक्स्ट वी कैन से हियर कि एग्जाम्पल देखेंगे हम कैसे हो रहा है बेटा. द रिएक्टेंट जो अपने रहते हैं, रिएक्टेंट कौन होएगा, जब भी कोई रिएक्शन होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, जब कोई भी हमारे पास जो लिख रखा होता है पर्टिकुलर एंटिटी रहती है लेफ्ट हैंड साइड पे, वो रिएक्टेंट रहती है. और जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है हमारी रिएक्शन का, जिसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, दैट इज प्रोडक्ट. जैसे कि एग्जांपल लिया गया है A प्लस B. जब दोनों रिएक्शन में जा रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो A B फॉर्म करेंगे. तो अपना दिस इज द रिएक्टेंट्स. और ये रिएक्टेंट्स क्या होंगे, मोर देन 2 होंगे ना, बिकॉज दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं. काइंड ऑफ रिएक्शंस वेरी करेंगे, दैट यू गाइस डू लेटर, जस्ट नॉट फॉर नाउ. तो ए बी जब रिएक्टेंट है अपने, रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं किस चीज का, दोनों इकट्ठे होके A प्लस बी ए बी में आ गए हमारे पास. तो जितना मास इसका है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना 5 ग्राम दिस वन, 5 ग्राम दिस वन, तो इट शुड बी 10 ग्राम. यही मास हुआ. तो टोटल दोनों का मास तो यही हो ना, यहाँ पे भी 10 ग्राम, प्रोडक्ट में भी उतना ही मिल रहा है. तो ये है अपना कंजर्वेशन ऑफ मास. जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास वी कैन प्रोसीड विद द प्रोडक्ट ओनली. तो एग्जांपल यू हैव गिवन विद द कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन की बात करें बेटा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम. I am providing you table for this. You need to remind these all things. Remember करोगे इन चीजों को, learn करोगे पहले, फिर आपको अपने माइंड में रिकॉल कर करके इनको रिमेंबर करके रखना है. बिकॉज these इस चैप्टर में एटॉमिक नंबर, मास और वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. तो अभी के लिए मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है. फर्दर आई एल प्रोवाइडिंग यू टेबल, तो आपने वो टेबल लर्न करना है. ऑक्सीजन का मास रहता है बेटा 16, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. कितने नंबर है ऑक्सीजन के, 2 लिख रखा है, मतलब O कितने हैं 2, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा. देन दिस इज 32 ग्राम. जब ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, CO2 फॉर्म होने वाला है लाइक दिस. तो CO2 फॉर्म होएगा, CO2 अपना अगेन 12, O2 इज अगेन 32, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 ग्राम. इफ यहाँ पे टोटल करें, दिस इज ऑल्सो 44 ग्राम. तो इसका क्या मतलब हुआ, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट.
तो ये क्या हुआ, अपना कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था वो फॉलो हो गया। तो इसी लॉ के बेस पे हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं हम उसको बैलेंस करते हैं। अगर मास इक्वल नहीं आ रहा दोनों साइड तो हम उसमें कुछ और मोल ऐड करके, नंबर ऐड करके उसको बैलेंस करते हैं। दैट इज विल प्रोसीड फर्दर विद दोज ऑल थिंग्स। वो आपका भी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में है, अभी नहीं है, बट स्टिल यू गाइज नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। तो अभी क्या है अपने पास, ये क्या लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैंने 8 ग्राम लिया, यहाँ मैंने 10 निकाल दिया, या यहाँ मैंने 10 लिया या मैंने 8 कर दिया। नो, देन दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। अगर ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो इट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद दैट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन प्रोसीड करेंगे उसका करेक्टनेस और सही कहां से पता चलेगा हमें, इस लॉ को अगर वो फॉलो कर रही है रिएक्शन, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज करेक्ट। फाइन। तो इस लॉ को प्रोसीड करने के लिए वी नीड टू गो विद द मास, हमें चीजें पता होनी चाहिए। तो you need to go with the learning part of these all, the mass and atomic number, that will be given to you later on.